नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इसको। सोनाडी क्षेत्र स्थित टांडाबाड़ी में लगातार हो रहे भूधसान ने पूरे इलाके को दहशत के साए में धकेल दिया है। बीती देर रात अचानक जोरदार धमाके जैसी आवाज के साथ जमीन फटने लगी और देखते ही देखते आधी बस्ती लगभग 10 फीट नीचे धंस गई। सड़कें टूट गई, कई घर जमीन में समा गए और पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए रात के अंधेरे में घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इसको और अभी हम फिर से खड़े हैं सोनाडी स्थित टांडाबाड़ी में। वही टांडाबाड़ी जहां कुछ दिन पूर्व भूधसान की घटना घटी थी और जहां पे 3 लोग जमींदोज हो गए थे, उनके 100 को रेस्क्यू टीम में निकाला था। एक बार फिर से भूधसान यहाँ पे अपना कहर बरपाया है और इस बार कई दर्जनों घर को अपनी चपेट में ले लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी दहशत में यहाँ के ग्रामीण हैं, यहाँ के लोग हैं कि अपना घर छोड़ करके, अपना घर बारी छोड़ करके, सब सामान छोड़ करके, डर से भयभीत होकर के यहाँ पर एक ग्राउंड है आप सोनाडी निमतल्ला में, वहां पे लोग डरे सहमे यहाँ पे महिला, बच्चे और बूढ़े सभी यहाँ पे आकर के बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको उसी निमतल्ला से, जो सोनाडी के पास निमतल्ला है, टांडाबाड़ी से सटा हुआ जगह है, एक ग्राउंड है, एक फील्ड है, जहां पर डरे सहमे ग्रामीण यहाँ पे बैठे हुए हैं। और सूचना मिलते ही यहाँ पे पहुंचते हैं, पुलिस प्रशासन पहुंचती है, भारी बल में पुलिस पहुंचती है, एरिया 3 के जीएम पहुंचते हैं, सेफ्टी ऑफिसर पहुंचते हैं, लेकिन फिर से वही इन लोगों को मिलता है जो पिछले बार मिला था, आश्वासन कि जल्द आप लोगों को हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। और तत्काल अभी जो है यहाँ पे बिना खाए पिए यहाँ के ग्रामीण डरे सहमे यहाँ पे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, महिलाएं बैठी है, एक खुले आसमान में यहाँ पे लेटे हुए हैं और रहने को मजबूर है। लेकिन अभी किसी तरह का कोई राहत जो है यहाँ पे प्रशासनिक या फिर बीसीएल की तरफ से कोई यहाँ व्यवस्था नहीं की गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ ग्रामीण कितने भय से और कितने भय में यहाँ पे खड़े हैं और डरे सहमे हैं कि कहीं फिर से वही घटना ना हो जाए जो पिछले बार घटना हुई थी, लोग जमींदोज हो गए थे। और इस बार भी यहाँ पे यहाँ पे जो भूधसान हुआ है वो कहर बरपाया है और कई दर्जनों घरों को अपने चपेट में लिया है। और सूचना मिल रही है कि लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग आंशिक और गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन कुछ लोगों को इलाज के लिए ले जाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो टांडाबाड़ी के लोग हैं यहाँ पे किस तरह से डरे सहमे इस खुले आसमान पे रहने के लिए मजबूर है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे काफी भीड़ है और यहाँ पे देख सकते हैं महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे किस तरह से खुले आसमान के बीच में रहने के लिए मजबूर है। लेकिन यहाँ के जो बीसीएल प्रबंधन को बोला जाए या फिर यहाँ पे जो भी शासन प्रशासन लोग को बोला जाए कि आश्वासन देकर के यहाँ पे अभी गए हैं। यहाँ तक कि यहाँ के पीने की जो पानी होता है उसका व्यवस्था तक यहाँ पे प्रबंधक नहीं कराया है, प्रशासन नहीं करवाया है। तो बहुत ही जो है कि बहुत ही असंवेदनशील जो भावनाओं को दिखाता है, जो कि यहाँ पे किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। यहाँ पे राहत कार्य भी शुरू किया गया था जो पिछले भूधसान की घटना हुई थी, लेकिन वो केवल राहत कार्य केवल दिखावे के नाम पर कुछ ही दिन चला, उसके बाद फिर से वही लोगों का दशा हो गया जो पहले था। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ तक कि इन छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, देख सकते हैं खुला आसमान है, तो कितना भय और कितना डर सहमे यहाँ के लोग हैं जो खुले आसमान के बीच में रहने को मजबूर है। एक फील्ड तो भूधसान हुए कई घंटे बीत चुके हैं, डर के सहम के यहाँ पे लोग बैठे हैं। उन्होंने रोड को भी और जाम करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासनिक प्राधिकारियों ने यहाँ पे आकर के, एरिया के जीएम आकर के, सेफ्टी ऑफिसर्स आकर के इन्हें आश्वासन दिए कि कल इनको शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन बात यह है कि कल सुबह होने से पहले क्या ऐसे ही महिला, वृद्ध, बच्चे इस खुले आसमान पे के नीचे ऐसे ही बैठे रहेंगे बिना पानी के, बिना खाना के, बिना किसी सुविधाओं के? कम से कम पानी पीने की तो व्यवस्था कर देते। यहाँ की जनप्रतिनिधियों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ ये पीने के लिए, पानी के लिए तरसना क्या इन लोगों का मजबूरी नहीं है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि यहाँ पे कम से कम पानी की व्यवस्था कर दी जाए? और आप देख सकते हैं यहाँ स्थिति जो है, बहुत लोग यहाँ जुटे हुए हैं और हम लोग एक बार बात करने को चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरह से बच्चे हैं, वृद्ध हैं, कुछ लोग इसमें से बीमार भी होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि आप देख लीजिए यहाँ पे
जो यहाँ पे तबीयत भी इनका खराब है। सोचिए किस अवस्था में यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे जो बीमार लोग यहाँ बीमार लोग हैं, लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं है और इनके सूद लेने वाला कोई नहीं है। तो अब देखिए कुछ लोग हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, खुद तो डरे हुए हैं, बात कर पाना बड़ा मुश्किल है हम लोगों से, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कुछ बात हो जाए। तो क्या आप लोग यहाँ पे डर से हैं? हाँ डर से हैं। डर से हैं। तो जो घटना हुई है तो उस समय कैसे घटना हुई है, कैसे आप लोग पता चला कि यहाँ पे भूदसान हो गया? घर हिलने डुलने लगा, मैंने सुतल थे उसे करवट हो गई तो हम डर से भागने लगे। हाँ पूरा दम आवाज किया तो हम बड़ा शोर किया तो भागने लगा, मरीज को लेकर भी भागे। मरीज है आपके साथ, फिर भी यहाँ पे खुले आसमान के बीच में डर से है? डर से है। हाँ क्या किसी तरह का कोई सुविधा है आपको यहाँ? पानी वानी की व्यवस्था कैसे होगा? कहाँ हुआ सर, कुछ नहीं हुआ व्यवस्था, कुछ नहीं हुआ। पानी तक का भी व्यवस्था नहीं हुआ नहीं आप लोगों का? खाना वाना तो खाए नहीं होंगे क्योंकि नहीं अभी खाना वाना कुछ नहीं खाया, खाना खाए के तो समय था सब खाना। यानी कहने का मतलब ये खाना तक आप लोग नहीं खाए? नहीं खाए हैं। तो खाना बनाए भी नहीं, खाना खाए भी नहीं, और इस तरह से आप भूखे यहाँ पे प्यासे आप लोग यहाँ पे हैं। किसी तरह से किसी को तरह से कोई सहायता नहीं मिला? नहीं मिला। तो आप ये बताइए कि हम अब बाबू यहाँ पे आप लोग भी हैं, बच्चे हैं, देखिए ये लोग भी पूरी तरह से डरे हुए हैं। क्या यहाँ पे बाबू जो घटना हुआ है उसके बाद कोई ऑफिसर लोग आए थे तो क्या कुछ सुविधा उधा आप लोग को नहीं दिया गया? पानी पीने का व्यवस्था होता? कुछ नहीं दिया है, ठीक है, कुछ सुविधा नहीं दिया है। ऐसे ही आप लोग भी भूखे यहाँ पे हैं? हाँ अभी 2-3 घंटा 4-5 घंटा भी हो गया। मामला ये है कि अचानक जिस तरह की अगला बार हुआ था उसी तरह इस बार भी हुआ, अचानक घर जमीन के अंदर धंस गया। ये मामला मेरी माँ और मेरी चाची तब गई। ये मामला जब भी हो रहा है, भूदसान जो हो रही है, अभी तक ना प्रशासन ना बीसीसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सबका सब घूस खाया हुआ है, सबका सब घूस खाया हुआ है, सब चोर है, कुछ नहीं सुन रहा है, बस आ रहा है, देख रहा है, जा रहा है। बस सबके सब चोर है, नीचे से लेके ऊपर तक सब पैसा खाया हुआ है। आपके घर के अभी कितने लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं या दबे हुए थे? 3 आदमी दबे थे। उन 3 आदमी को निकाले, माँ थी, भाई था, चाची थी। 20,000 जैसे कि मान लीजिए पापा नौकरी करते हैं, क्वार्टर लेने गए तो हम बोला कि 20,000 रुपये लगेगा क्वार्टर के लिए। बताइए अपना क्वार्टर है, क्वार्टर लेने जाता है तो उसमें पैसा मांगता है। वो बीसीसीएल को पैसा लिया जाता अब ये मालूम नहीं है अधिकारी कौन है क्या नहीं है, नाम पता नहीं है। आपके आसपास और कितने घर दोस्त में या नुकसान में? मान के चलिए 30 घर धस गया, 30 घर लमसम धस गया। क्या और दबे? तो 31 मार्च से शुरू हुई और आज 23 मार्च तक हुई है, और 31 मार्च से जो शुरू हुई है अभी तक हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी हम लोग को कोई तरह का आश्रय नहीं मिला अभी कहीं भी, और कब तक मिलेगा, कितना समय लगेगा, ये इसका भी जानकारी किसी के पास अभी पूरी नहीं है। और हम लोग जिस तरह जी रहे हैं, डर डर के खा रहे हैं, न ढंग से काम कर पाते हैं, न ढंग से घर चला पाते हैं, न परिवार को संभाल पा रहे हैं। बस इसी का डर बना रहता है हमेशा कि कब भूदसान हो जाएगा, किसकी जान बचना है, किसको बचाना है, हमेशा यही सब चीज सोचते रहते हैं। इसके कारण हम लोग ढंग से कमा नहीं पाते हैं और अपना जीवन जो है व्यापन नहीं कर पाते हैं सही से। ये भूदसान हुई कब? ये भूदसान 8 बजे के लगभग हुई है। तो अभी तक आश्वासन क्या मिला, या थाना से या जीएम से? जीएम से अभी कौन आया नहीं आया हम तो देखे नहीं, और आए भी तो जिस तरह आए जितनी रफ्तार से उतनी रफ्तार से गए वापस, और कुछ बोले भी नहीं, हम लोग को कुछ सुनाई भी नहीं दिया, क्या बोले नहीं बोले। कल देगा, बोले कि कल खाना पीने का व्यवस्था करेंगे, और आज अभी 1 टैंकर पानी भेजेगा, पानी फिलहाल भेज दे रहा है, रात भर किसी तरह बिताइए, तो कल व्यवस्था किया जाएगा। अभी एरिया जो 3 के जीएम जो यहाँ पे आए रहते हैं, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? कुछ तो मिला होगा ना? या आश्वासन वही मिला कि रात भर रहिए, पानी पीजिए। रात भर रहना कहाँ है? यहाँ रहना है। कहाँ है? यहीं पेड़ में ही रहना है। हाँ यहीं रहना। अब कहाँ घुसा देगा, कहीं भी जगह है। इससे पहले भी भूदसान हुआ था। उस बड़े से घर में एक बच्चा को चोट लगा, उस बच्चे का चोट इतना गंभीर है कि पैर टूट गया दोनों, और बहुत हेवी उसका चोट लगा है, और ज्यादा उसका सीरियस है, गंभीर है वो।
बच्चा वो जो बड़ा सा घर था ना, उसी का जो झुका हुआ था। दीपू राम करके नाम है। दीपू राम का जो है भगना लोगो भतीजा। भगना। क्या नाम है? भगना। मेरा पवन भुइया नाम है। आपका क्या नाम है? गुलाब बावड़ी। कितना घर करीब करीब अभी धसा है? ये करीब करीब लगभग 10 घर चपेट में आ गए हैं। 10-11 है। 10-11 घर चपेट में आ गए हैं। कितने लोग जख्मी हुए हैं पता? जख्मी में एक जो बच्चा 7-8 लोग जख्मी हुआ है। हाँ, लेकिन जो ज्यादा गंभीर जख्मी है वो छोटा सा बच्चा है और ज्यादा सीरियस भी है। उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और ग्रामीणों ने ही उसको बाहर निकाला, उसका मदद किया और कोई नहीं आया मदद के लिए। या दब गए थे वो लोग? दब गए थे। पिलर उसके शरीर पर गिर गया था कमर के पास, जिसके कारण उसको बहुत ज्यादा चोट लगा और गांव वाले 2-4 आदमी जो है हिम्मत करके उसको बाहर निकाला और जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल ले गया। तो आपने सुना कि यहाँ पे बीमार लोग भी हैं, वृद्ध है, महिला है, बच्चे हैं। यहाँ भूखे प्यासे यहाँ पे कोई सुध लेने वाला नहीं है, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे कोई अभी तक कोई सुविधा दे पाए हैं, पानी की व्यवस्था कर पाए हैं। आश्वासन तो मिला है कि पानी की व्यवस्था कर दिया है, लेकिन अभी तक कई घंटे बीत चुके हैं। बिना पानी के लोग यहाँ हैं, बिना खाने के यहाँ पे लोग हैं और किसी तरह से डरे सहमे यहाँ पे खुले आसमान पे रहने के लिए मजबूर है।